औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हम आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन माइक्रोनी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही चटपट ये बनेंगे, तो इसलिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डिश ले लिया, उसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। इसमें मैं 1 चम्मच भर कर लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डालूँगी। इन दोनों को मैंने एक साथ ही पीस लिया था और अब इसको तब तक आपने फ्राई करना है कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसकी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। जी, तो इसका मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही मज़े से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान। आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं या आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी ये दे सकते हैं। जी, तो कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। चिकन जो मैंने लिया था तकरीबन बोनलेस चिकन मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने हड्डी वाला चिकन लिया, उसको बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करके और मैंने इसको श्रेड कर दिया है। थोड़ा-सा जब मैं बॉयल कर रही थी चिकन, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से अब आपने चिकन को मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। चूल्हे की फ्लेम हमने नॉर्मल रखी हुई है, मैं आपको बार-बार बता दूँ वरना चिकन आपका जल जाएगा। जी, तो ये देखें हम कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी। स्पाइसेस क्या-क्या हम इसमें डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास पड़ा हुआ है जी चिकन पाउडर मैंने लिया है और इसके अलावा काली मिर्चें हैं और नमक है। आप चाहें तो चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और जो मैंने स्पाइसेस इसमें डाले हैं चिकन के साथ अच्छी तरह से ऐड हो जाएँगे, तो मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर दूँगी। नमक आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी बहुत ज़्यादा नमक है। तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस डालने के बाद दोबारा से इसकी हम भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर बिल्कुल अच्छी तरह से चेंज हो जाए, तब तक आपने चिकन को फ्राई करना है। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपके घर में आसानी से मौजूद है, तो आप वो सब्ज़ी इसमें डाल दें। जी, तो देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा चेंज हो गया था, मैं आपको दिखा दूं। और इसको थोड़े से 2 से 3 मिनट हम और पकाएंगे। तो तब तक मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन कौन सी सब्ज़ी ली है। मैंने 1 अदद बंद गोभी ली थी छोटे साइज़ की, इसको काट लिया है और 2 अदद दरमियानी साइज़ की मेरे पास शिमला मिर्च है। ये दोनों चीज़ें हमने बॉयल भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अब हम इसको चिकन में डाल देते हैं और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कि ये शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो अच्छी तरह से मतलब कि लाइट ये फ्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि चाइनीज़ डिशेज़ जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को भूना नहीं जाता, बहुत ज़्यादा इसकी पकाई नहीं की जाती, हल्की-फुल्की बस आपने इसका कलर चेंज करना है। जी, तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसका कलर भी चेंज हो गया था और ये लाइट मतलब कि पक भी गई थी। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ उबले हुए आलू और मटर। उबले हुए आलू मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं और उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर दिया है। आप ये दोनों चीज़ें मैंने बॉयल की हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स करूँगी और आप यकीन करेंगे चिकन के साथ जैसे ही सब्ज़ियाँ मैंने ऐड की हैं तो इतने मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही हल्का हाथ आपने चलाना है, वरना जो आलू बॉयल किए हुए थे वो इसमें मैश हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको मज़ीद पका रही हूँ और हल्के हाथ से चम्मच चलाते जा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ माइक्रोनी मैंने लिए थे 1 पैकेट। एल्पो वाली माइक्रोनी मैंने इस्तेमाल किया और इसको मैंने बॉयल करके ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। अब माइक्रोनी हम इसमें ऐड कर देती हैं। माइक्रोनी मैंने पहले से ही बॉयल करके रख दी थी, ठीक है। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। अब दोबारा से फिर से मैं आपको बता दूँ कि आपने बहुत ही आराम-आराम से चम्मच चलाना है। जी, तो ये देखें सारी मैक्रोनी अपनी सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और बहुत ही मज़े का ये रेसिपी हमारी लग रही थी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको दम पे देते हैं और फिर आपसे 3 से 4 मिनट बाद हमारी मुलाकात होती है।
जी, तो 10 मिनट गुज़र गए हैं और मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे मैकरोनी की ये फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के लग रहे हैं। चिकन जो हमने बॉयल करके श्रेड किया था और उसके अलावा शिमला मिर्च, बंद गोभी भी अच्छी तरह से गल चुकी थी और ये देखें बहुत ही मज़े की ये लग रही है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।